कोलकाता में कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए, 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गए। कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में 25 जून की शाम हुई वारदात। पीड़िता की शिकायत के बाद 26 जून को दोनों आरोपी पकड़े गए। एक आरोपी 27 जून को गिरफ्तार हुआ। गैंगरेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र और टीएमसी स्टूडेंट विंग के लॉ कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष। बाकी दोनों आरोपी जैब और प्रमित मुखर्जी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। एफआईआर के मुताबिक 25 जून की शाम 7:30 बजे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में मनोजीत मिश्रा ने पीड़िता के सामने रखा था शादी का प्रस्ताव। इनकार करने पर दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक तीनों आरोपी उसे गार्ड रूम में ले गए। गार्ड को भगाकर तीनों आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया, आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड और परिवार वालों को मारने की भी धमकी दी। छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने पर भड़का छात्रों का गुस्सा। पीड़िता को इंसाफ दिलवाने और छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। गैंगरेप मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का शर्मनाक बयान। कहा, अगर दोस्त ही दोस्त का रेप कर दे तो क्या करें, हर जगह सुरक्षा देना संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, जब तक ममता सरकार सीएम रहेंगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। टीएमसी अपराधियों की रक्षा करती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर उठाया सवाल। कहा, हर घटना में टीएमसी का कोई नेता शामिल क्यों होता है? बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये समझ में आ रहा है। ममता सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर शशि पांड्या ने बीजेपी के राजनीतिक रूप से बताया दिवालिया। कहा, बीजेपी रेप जैसे गंभीर मामले पर भी राजनीति कर रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने छात्रा से गैंगरेप की घटना को निंदनीय बताया। कहा, ऐसे हैवानों की खाल निकाल देनी चाहिए। 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। मोरक्को, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद और जॉर्डन जाएंगे पीएम। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी 2 से 3 जुलाई तक घाना का दौरा करेंगे। 3 से 4 जुलाई तक त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिनों की यात्रा होगी। पीएम 4 से 5 जुलाई तक अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल। कहा, बिहार में 8 करोड़ वोटर है। चुनाव से 2 महीने पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों किया जा रहा है? वोटर लिस्ट में रिवीजन को तेजस्वी यादव ने बताया साजिश। का 22 साल पहले रिवीजन में लगा था 2 साल का वक्त, अभी 25 दिन में कैसे पूरी होगी? तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। का भ्रम का वातावरण बना रहे तेजस्वी यादव। चुनाव में हार सामने देखकर बेचैन है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। जहानाबाद के कद्दावर नेता अजीत यादव समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बीजेपी ही यादवों की असली हितैषी। कुछ लोग सिर्फ यादवों के साथ होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। चुनाव प्रचार में जुटे जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की जनता ने तय किया, इस बार बदलाव होगा। बिहार पुलिस को आज 21,391 नए सिपाही मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में बांटेंगे नियुक्ति पत्र। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस बोले की मांग पर छिड़ा घमासान। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, देश में अघोषित आपातकाल है, संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? राहुल गांधी का भी आरएसएस और बीजेपी पर निशाना। कहा, इन्हें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। तेजस्वी यादव बोले, संविधान खत्म करना बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस नेताओं की जुबान पर दिल की बात आ ही जाती है। होस बोले की मांग पर आरजेडी चीफ लालू यादव बोले, आरएसएस को लोकतंत्र और संविधान से इतनी घृणा क्यों है? आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पुणे में कहा, जानवरों की विपरीत मनुष्यों में बुद्धि होती है, लेकिन अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वही मनुष्य को बदतर बना देती है। मोहन भागवत ने कहा, संघ का काम पूरे हिंदू समाज को स्नेह और अपनेपन की भावना से जोड़ना है। सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा, देश की आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, वैसे ही संघ का काम 1-2 लोगों का काम नहीं है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। लाखों लोग होंगे शामिल। चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे गूंज रहे हैं। देवरिया के फतेहपुर गांव में एक निजी स्कूल के मैनेजर की हत्या। बदमाशों ने स्कूल कैंपस में गला काटकर मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। कांटा लगा फेम एक्ट्रेस डांसर शेफाली जरीवाला का देर रात मुंबई में निधन। परिवार के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। भारत में अवैध रूप से किया था प्रवेश। पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया। चमोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और भनेर पानी में सड़कें बंद हैं। सड़कें ब्लॉक होने से आवाजाही में हो रही परेशानी। कुछ गाड़ियां फंसी। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी।